बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलियास चौटिया के बारे में, जिनका पूरा नाम चौधरी अलियास बंदेशा था। दोस्तों, चौधरी अलियास जट की दुश्मनी वड़ाइचों के साथ थी। वड़ाइचों के अलावा लक्कों के साथ और इनके अलावा भी बहुत से लोगों के साथ इनकी दुश्मनी थी। इन दुश्मनियों में सैकड़ों लोग कत्ल हुए, जबकि अलियास जट के लिए शूट का आर्डर था। अलियास जट के मुखालिफिन ने अलियास जट को कत्ल करने के लिए हर किस्म का असला इस्तेमाल किया, हैंड ग्रेनेड तक इस्तेमाल किए, रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए, जदीद राइफलें भी इस्तेमाल की। एक बार इनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की कोशिश भी की गई। इन पर हवाई जहाज पर भी कातिलाना हमला किया गया। हवाई जहाज के हमले में इनकी गर्दन पर गहरे जख्म आए थे। उर्दू फन टीवी के दोस्तों, चौधरी अलियास जट चक 364 गोजरा के रहायशी थे। इनके वालिद का नाम चौधरी बशीर था और इनके 3 भाई भी हैं। इनके भाइयों में चौधरी सईद, चौधरी नईम और चौधरी आजम हैं। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, चौधरी अलियास जट की दुश्मनी गोजरा के ही रिहायशी वड़ाइच ग्रुप के साथ थी। वड़ाइच ग्रुप में चौधरी असगर वड़ाइच थे। चौधरी असगर वड़ाइच के 3 बेटे थे, चौधरी अमजद वड़ाइच, चौधरी खालिद वड़ाइच और बलाल वड़ाइच। इनमें चौधरी खालिद वड़ाइच MNA थे और बलाल वड़ाइच MPA। दोस्तों, वड़ाइच फैमिली भी गोजरा से ही थी। वड़ाइचों का कारोबार ट्रांसपोर्ट का था, जबकि चौधरी अलियास का जिम्मेदारा था। जबकि दोनों बरादरियां सियासत से भी वाबस्ता थीं और कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये दुश्मनी, जो पंजाब की सबसे बड़ी दुश्मनियों में से एक है, इसकी जो वजह थी वो चुदराहट का तनाजा थी। जबकि कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ये दुश्मनी सियासत के तनाव की वजह से थी। पर दोस्तों, वजह जो भी थी, पर इस दुश्मनी की वजह से सैकड़ों कत्ल हुए, जो दोनों ग्रुपों की जानब से हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि वड़ाइच ग्रुप शातिर थे और चौधरी अलियास ग्रुप जो था ये बहादुर थे, जो सियासत में आके मजीद पावरफुल हो गए थे। इन दोनों ग्रुपों के पास उस वक्त के सबसे बड़े इश्तिहारी हुआ करते थे, जो पुलिस को इंतहाई मतलूब हुआ करते थे। वो इश्तिहारी इनके पास पनाह के लिए आते थे और ये लोग इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे और ये लोग उनको अपने दुश्मनों के कत्ल के लिए इस्तेमाल भी करते थे। दोस्तों, इस दुश्मनी का आगाज तब हुआ जब चौधरी अलियास जट के वालिद चौधरी बशीर को 90 की दहाई में कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल का पर्चा चौधरी असगर वड़ाइच और लक ग्रुप के खिलाफ हुआ था। चौधरी अलियास जट के वालिद चौधरी बशीर को मुखालिफिन ने अगवा करके इनके मुंह में तूड़ी भरकर इनको कत्ल किया। ये बहुत जालिमाना कत्ल था। इस कत्ल के बाद पूरा इलाका खौफजदा हो गया था। इसके बाद चौधरी अलियास जट ने बदला लेते हुए चौधरी असगर वड़ाइच को कत्ल कर दिया। चौधरी अलियास जट ने ये कत्ल तब किया था जब चौधरी असगर वड़ाइच अपने घर के अंदर अपने बगीचे में चहलकदमी कर रहे थे। कत्ल की ये वारदात इतनी प्लानिंग के साथ की गई कि चौधरी असगर वड़ाइच को संभलने का मौका ही न मिला। कहा जाता है कि चौधरी अलियास ने गंदम की ट्राली के ऊपर खड़े होकर घर का मुआयना किया और फायरिंग करके चौधरी असगर वड़ाइच को कत्ल कर दिया। चौधरी असगर वड़ाइच के कत्ल होने के बाद चौधरी हक नवाज वड़ाइच ने, जो पुलिस में DSP थे, उन्होंने वड़ाइच ग्रुप का होल्ड संभाल लिया। चौधरी असगर वड़ाइच के कत्ल होने के बाद चौधरी हक नवाज ने पुलिस महकमे से इस्तीफा देकर पूरी की पूरी तवज्जो वड़ाइच ग्रुप को ऊपर ले जाने में दे दी और चौधरी अलियास जट को कत्ल करने के लिए तैयारी करने लगे। चौधरी हक नवाज वड़ाइच ने चौधरी अलियास जट के डेरे पर ग्रेनेडों के साथ हमला किया और घर को आग लगा दी। डेरे को मस्मार कर दिया गया, जबकि इस हमले में चौधरी अलियास जट महफूज रहे। इसके बाद चौधरी अलियास जट ने जवाबी कार्रवाई की और चौधरी हक नवाज को फैसलाबाद में एक क्लब के बाहर कत्ल करवा दिया। इस कत्ल के बाद कहा जाता है कि इसकी मुखबरी चौधरी हक नवाज के किसी दोस्त ने चौधरी अलियास को दी थी और इस कत्ल में चौधरी हक नवाज के किसी दोस्त का हाथ भी था। चौधरी हक नवाज के कत्ल के बाद चौधरी अमजद वड़ाइच ने वड़ाइच ग्रुप की कमान संभाल ली। उस वक्त चौधरी अलियास जट गोजरा का बेताज बादशाह बन चुके थे और इनकी शोहरत पूरे पाकिस्तान में मानी जाती थी। इसके बाद चौधरी अमजद वड़ाइच ने अपने ग्रुप को बहुत ही मुनज्जम और ताकतवर करने की कोशिश भी की और वो इसमें कामयाब भी हुए और चौधरी अलियास जट पर इस कदर शदीद हमले किए कि चौधरी अलियास जट को गोजरा छोड़कर जाना पड़ गया। इसी दौरान चौधरी अलियास जट के भाई चौधरी सईद जंग रोड पर वड़ाइचों के हाथों कत्ल हो गए। वड़ाइचों ने चौधरी अलियास जट पर पूरी तरह चढ़ाई की और बहुत से हमले करना शुरू कर दिए। इस वजह से दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होता और बहुत से लोग कत्ल और जख्मी हो जाते। दोनों ग्रुप एक दूसरे की ताक में रहते थे, जिसकी वजह से पूरा गोजरा खौफो हरास में बंधा रहता था। पुलिस भी कार्रवाइयां करती थी और गिरफ्तारियां भी होती थीं, लेकिन यहाँ भी असर और रसूख चलता था। चौधरी अलियास जट के
एक भाई चौधरी नईम जट उकाड़ा में कार एक्सीडेंट में फौत हो गए। जराये के मुताबिक इसके पीछे भी वड़ैच ग्रुप का हाथ था और ये एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। चौधरी इलियास जट के एक भाई चौधरी आजम ने शेख रोहेल असगर के वालिद शेख असगर को कत्ल कर दिया और जुल्फकार नामी तंजीम को ज्वाइन कर लिया। जनरल जिया के जहाज पर भी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जनरल जिया ने चौधरी आजम को यूरोप के एक क्लब में कत्ल करवा दिया। दोस्तों, जट ग्रुप और वड़ैच ग्रुप में 1993 में एक अमन मुआहिदा हुआ जो सिर्फ 2 साल ही चल सका और 1995 में ये खत्म हो गया और कुछ वजूहात की बिना पर ये दुश्मनी फिर से बहाल हो गई और फिर से कत्लो गारत शुरू हो गई। वड़ैचों ने चौधरी इलियास को कत्ल करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास का मोबाइल फोन पाकटल को ट्रैक किया, जिसकी मदद से इलियास जट को ट्रैक करके हवाई जहाज में हमला करके मार देना था, लेकिन वो नाकाम रहे। 1996 में वड़ैच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट की गाड़ी को असेंबली के हाथे में बम से उड़ाने का इरादा किया, लेकिन बम वहां पर लेकर जाने वाला अयूब पार्क रावलपिंडी से गिरफ्तार हो गया। वड़ैचों ने चौधरी इलियास जट को कत्ल करने की बहुत कोशिश की, बहुत से कातलाना हमले किए, जिसमें चौधरी इलियास के अलावा बहुत से लोग कत्ल हुए। दोस्तों, चौधरी इलियास 2015 में अपनी तभी मौत ही फौत हुए। चौधरी इलियास जट की वफात के बाद चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने, जो चौधरी इलियास जट के भतीजे थे, जट ग्रुप को ज्वाइन किया और इसका सारा कंट्रोल भी संभाल लिया और बहुत अरसा वड़ैच ग्रुप को मुश्किल में डाले रखा, लेकिन वो भी 2019 में कत्ल हो गए।